Hello students, once again you're most welcome in your online class, and today we will discuss this is Jodi Fawn's second part. In this part we will discuss line by line explanation from second part, and we will discuss its further important question answers and word meaning as well. In this part we will discuss also the extract reading question answer. So without wasting any time, let's get started with your second part. This is Jodi Fawn. In this part, we will read from Ma Baxter. Asked anxiously, "You will not be going long. You will not be gone long." तो जो माँ बैक्स्टर होती है उसकी जोडी की, तो उसको बोलती है कि बेटा तुम ज़्यादा दूर तक जंगल में मत जाना। जोडी सेड, "आई विल बी बैक फॉर डिनर फॉर श्योर." तो वो बोलता है कि मैं जो रात का खाना होगा, रात का खाना होने तक मैं वापस आ जाऊँगा। विल माउंटेड ही हॉर्स एंड पुल्ड जोडी हिम बिहाइंड हिम। और जो मिल होता है, जो जंगल के शिकारी होते हैं, उसको बिठाकर अपने साथ जंगल में चला जाता है। ही सेड टू मिलविल, वो मिलविल से कहता है, डू यू थिंक द फाउंड स्टिल देयर। तो बोल रहा है कि क्या तुम्हें यकीन है कि वो जो बच्चा है, उसका हिरण का छोटा बच्चा, क्या फाउंड जिसको कहते हैं, क्या वो वहाँ पर मिल जाएगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। तो वो उसका जोड़ी को बोलता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे उसको ढूंढने में। We'll find him if he is alive. How you know it is he? तो अगर वो ज़िंदा होगा तो उसको बोलता है कि अगर वो ज़िंदा होगा तो हम उसको फाइंड कर ही लेंगे। तो वो उसको बोलता है कि उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे ढूंढेंगे। द स्पॉट वर ऑल इन लाइन ऑन ए डोफान पासेज, द स्पॉट्स आर एवरी विच वे। तो वो बोलता है कि उसके जो छोटे छोटे पैरों के निशान होते हैं, पापा ने बोला था कि पैरों के निशान से हम उसको ढूंढ सकते हैं। Jody gave himself over to thoughts of the fawn. They passed the abandoned clearing. तो जोडी जब अब क्या कर रहा है, उसके बारे में सोच रहा है, उससे हिरण के छोटे बच्चे के बारे में सोच रहा है, और जंगल का रास्ता जो है उसको साफ करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। He said, cut to the north Millville. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe and I saw the fawn. तो जो जोड़ी होता है उसको बिल को बोलता है कि तुम नॉर्थ साइड की तरफ जाओ, वहाँ पर ही जो स्नेक ने मेरे पापा को काटा था, और वहाँ पर ही हमने वो जो हिरन, जो फीमेल हिरन थी, उसको हमने मारा था। Suddenly Jody was unwilling to have Millville with him. Jody was unwilling to have Millville with him. तो जो उसको मिल जो है उसको छोड़ना नहीं चाहता था बच्चे को, उसको भी डर लग रहा था कि कहीं वो गुम ना हो जाए। इफ़ द फॉन वाज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, अगर वो बच्चा मर गया, हिरण का बच्चा मर गया या वो नहीं मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डिसपॉइंट सीन। तो वो जो है मिल को अपनी डिसपॉइंटमेंट जो है वो शो नहीं करना चाहता कि हमें वो बच्चा नहीं मिला। कौन बोल रहा है? जोडी। And if the fun was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. अगर वो मिल जाता है तो वो जो मेरी फीलिंग होगी वो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होगी, और वो मैं किसी से शेयर नहीं करना चाहता। He said, it is not far now, but the scrub is very thick for horse. I can make it on foot. तो जब वो आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते थोड़ी दूरी पर जाने पर जो घास होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से घोड़ा आगे नहीं जा सकता। I can make it on foot, इसलिए वो पैदल वहाँ से चलना शुरू कर देते हैं। But I am afraid to leave you boy. सपोज यू गोट लॉस्ट और गॉट बिटेन बाय द स्नेक टू। तो वो जो मिल होता है उसको बच्चे को अकेला छोड़ता हुआ डर रहा है, और वो सोच रहा है कि अगर तुम्हें स्नेप ने काट लिया या तुम गुम हो गए यहाँ पर तो फिर क्या होगा। आई विल टेक केयर, इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फन। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, मैं उसको अच्छी तरह से ढूंढ लूँगा। इफ़ ही इज़ वंडर्ड, अगर वो मिल जाए। लीव मी ऑफ राइट नाउ, तो वो बोलता है कि अगर तुम जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट। तो वो बोल रहा है, मेरी भी बोल रहा है कि क्या तुम इसको इतना ईजी मत लो, जंगल में किसी को फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल होता है। यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, क्या तुम्हें पता है कि नॉर्थ यहाँ पे है, ईस्ट कहाँ पे है, दिशाओं के बारे में तुम्हें पता है या नहीं पता है। देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक अ बेरिंग सो लॉन्ग। हेयर एंड देयर, वो इधर उधर देखता है। दैट टॉल पाइन मेक अ बेयरिंग, तो वो क्या बोलता है कि पाइन ट्री जो होते हैं उसकी जो पेड़ है, पेड़ों को देखकर तुम जो है रास्ता ढूंढ सकते हो। सो लॉन्ग मिल विल आई एम ऑब्लेट। तो वो बोलता है कि ठीक है मिल को बोल के वो वहाँ से चला जाता है। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड देन कट टू द राइट
जब वो घोड़ों की हूव्स, यहाँ पर क्या है, घोड़े की जो आवाज़ होती है, घोड़ों के पैरों की जो आवाज़ होती है उसको कहा गया है हूव्स को। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स, तो जो पैरों की आवाज़ वो कम हो रही है और वो झाड़ियों को काटता हुआ आगे बढ़ रहा है। द स्क्रब वाज स्टिल, तो ओनली हिज ऑन क्रैकिंग ऑफ ट्विंग साउंड अक्रॉस द साइलेंस। अब क्या है, सिर्फ उसके पैरों की आवाज़ ही आ रही है, किसकी, जोड़ी की। अब वो जंगल में उसको ढूंढने के लिए निकल गया है। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंस इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, तो वो डर रहा है कि कहीं वो रास्ता ना भटक जाए। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air। तो थोड़ी देर के जाने के बाद उसके सामने एक बहुत बड़ा पंछी आ जाता है जिसको गिद्ध बोलते हैं, जो मांस खाते हैं, बिजार्ड रोज को बोल देते हैं। वो उसको मिलता है। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ऑक्स, वो जो पेड़ होते हैं, झाड़ियाँ वगैरह, उसको काट कर बाहर दिखता है। तो वो जो पंछी उसके सामने होता है। बिजार्ड सेट इन सर्कल राउंड द कार्सेस ऑफ डो, और जो गिद्ध होते हैं जो मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं, तो वो एक सर्कल में बैठे हुए होते हैं, और वो डो होता है, जो डो मरा हुआ होता है, वही जो उसकी हिरण की जो बच्चा होता है उसकी माँ होती है, उसका वो मांस खा रहे होते हैं। They turned their head on their long scrambling necks and hissed at him, तो वो उसको इधर उधर हटाने की कोशिश कर रहा है। He threw his bound at them, वो जो लकड़ी कुछ टुकड़े उनकी तरफ फेंकता है। Then they flew into an adjacent tree, तो वो जो क्या करते हैं, वो उड़कर पास में जो एक ट्री होता है उसके ऊपर बैठ जाते हैं। The sand shocked large cat prints, but the big cats killed fresh, and they had left the door to the carrion birds। तो क्या होता है कि वो देखता है कि जो बड़ी बिल्लियाँ होती हैं उनके पैरों के निशान भी उसको आसपास मिलते हैं, कि उन्होंने भी इसको खाया होगा। He parted the grass at the place where he had seen the fawn। He parted the grass at the place, तो वो क्या करता है, वो घास के मैदान पर रोड निशान ढूंढता है, कहीं उसको उस बच्चे के निशान, पैरों के निशान मिल जाएं। It did not seem possible that it was only yesterday, तो वो बोल रहा है कि नहीं, शायद आज मुझे उसके निशान ना मिले। द fawn was not there, वो बच्चा जो था, हिरण का बच्चा, वहाँ पर नहीं था। He circled the clearing, वो और रास्ता साफ करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। देयर वॉज नो साउंड नो साइन, जहाँ पर कोई किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं मिलती, कोई साउंड नहीं आता। द विजार्ड क्लैकिंग देयर विंग्स, जो गिद्ध होते हैं वो अपने पंखों को फड़फड़ा रहे होते हैं। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, और वो अपने काम पर दोबारा लग जाता है। वो जो लड़का होता है उसको, बच्चे को ढूंढना शुरू कर देता है। ही रिटर्न टू द स्पॉट where the fawn had emerged and dropped on all fours, studied the sand for the small hoof prints। तो वो क्या करता है, इधर उधर देखता है। He turned to the spot where the fawn had emerged and dropped, वो देखता है कहाँ पर उसको मारा था, कहाँ पर बच्चा वो गुम हुआ था, वो वहाँ पर ढूंढता है उसके पैरों के निशान। The night rain had washed away all tracks except those of cat and wizard, बट रात को बारिश हो गई थी, बारिश होने की वजह से उसके पैरों के निशान सारे मिट गए थे। अब कौन से, पंछियों के निशान और वो बड़ी बिल्लियों के पैरों के निशान ही रह गए थे। Moved directly in front of him, startling him so that he tumbled backward. The fawn lifted its face to his. It turned its head with a wide, wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eye। तो जब वो झाड़ियों को साफ करता हुआ आगे बढ़ता है, तो एकदम से कुछ झाड़ियों को साफ करता है, तो वहाँ पर उसको जो बच्चा वो मिल जाता है, वहाँ पर बैठा हुआ होता है। उसकी जो आंखें, जो ब्लैक आइज होती हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में वो बच्चा वो उसको मिल जाता है। इट वाज क्विवरिंग, क्विवरिंग क्या होता है कि शेकिंग स्लाइटली, थोड़ा थोड़ा हिलता है वहाँ पर। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, और वो भागने की कोशिश नहीं करता। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जोडी खुद भी डरता है कि मेरे हिलने से कहीं वो भाग ना जाए। ही विस्पर्ड इट्स मी, तो वो जो जोडी होता है वो हल्के से उसको बोलता है कि ये मैं हूँ। द फॉन lifted its nose, scenting him. He reached out one hand and laid it on the soft neck, और उसको पकड़ लेता है और उसको गर्दन के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा हाथ लगाता है। The touch made him delirious। delirious क्या होता है कि extremely, यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है extremely excited, बहुत ज़्यादा उसको खुश हो जाना। He made forward on all fours until he was close beside it, तो उसको तरफ आगे बढ़ता है कहीं वो भाग ना जाए। He put his arm around its body, वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। He light convulsions passed over it, but it did not stir, तो वो उसको घूरता रहता है और उसको उठाने की कोशिश करता है। किसको? वही जो छोटा बच्चा फॉन जो होता है।
He stroked its sides and gently as though the fawn were a china deer and he might break it. Its skin was very soft. He was sleek and clean and had a sweet scent of grass. तो जब उसको उठाता है बड़े प्यार से उसको उठाता है कि इसको चोट ना लग जाए, और उसकी जो स्किन है बहुत ही सॉफ्ट है, और उसके जो है घास की जो हल्की हल्की उसमें से स्मेल आ रही है. The rose He rose slowly and lifted the fawn from the ground. वो आगे बढ़ता है और हल्के से उसको ज़मीन से उठा लेता है उस बच्चे को. Its legs hung limply and they were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm. तो उसको जब वो उठाता है तो उसकी टांगें बहुत बड़ी होती हैं और उसको बड़े ध्यान से उठाता है कि कहीं टांगें उसकी कहीं फंस कर उसको चोट ना लग जाए. He was afraid that it might kick and bleed at sight and smell of its mother. तो उसको डर होता है कहीं इसको मार ना दे टांगों से और कहीं उसकी जो माँ है उसकी उसको स्मेल ना आ जाए जहाँ पर वो मांस खा रहे थे. He skated the clearing and pushed his way into the thicket. तो डरता डरता वहाँ उसको जो है वो वहाँ से झाड़ियों को हटाता हुआ वहाँ से उसको निकालता है. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रो विद हीज बर्डन. तो उसका वेट काफ़ी ज़्यादा था और उसके लिए जोड़ी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था उसको उठाकर जंगल से वापस लाना. द फाउंड लेग्स कॉट इन द बुशेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ऑन विद फ्रीडम. और उसकी जो टांगें वो झाड़ियों फंस रही थी इसलिए वो कोशिश कर रहा था कि उस कहीं पर वो फंसे ना और आराम से उसको बाहर निकाला जा सके. ही ट्राई टू शेड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकिंग वाइन्स. जो प्रिकिंग वाइन क्या होता है, ये भी एक पेड़ होता है और उसके पत्तों से उसका जो चेहरा ढक लेता है कहीं उसको चोट ना लग जाए. इट्स हैड होबल्ड विद हीज स्ट्रेट, क्योंकि उसका जो सिर था वो झाड़ियाँ थी उसमें वो लग रहा था. इज हर्ट ट्रम्बल्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम. और उसका जो हिरण का जो बच्चा था उसका दिल बहुत ज़ोरों ज़ोरों से धड़क रहा था इसलिए वो डर रहा था. ही रीच्ड द ट्रायल एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू इंटरसेक्शन विद द रोड होम. और जल्दी से जल्दी वो जंगल से बाहर निकलना चाहता था और रोड की तरफ आगे बढ़ना चाहता था. कौन? जोडी. He stopped to rest and set the fawn down on its dragging legs. He waved on them and he looked at him and bleated. तो वो क्या करता है, वो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुकता है क्योंकि वो थक जाता है. उस बच्चे को उठाकर नीचे रखता है और वो देखता है कि वो बच्चा कहीं भी हिल नहीं रहा, आगे पीछे नहीं जा रहा, तो वो उसकी तरफ देख रहा है. He said enchanted I will carry you after I get my breath. तो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद फिर से उठा लूँगा, मुझे थोड़ी सी रेस्ट करने दो. I remembered his father saying that a fawn would follow if it had फर्स्ट बीन कैरिड. तो उसके पापा ने बताया था कि अगर फॉन को, हिरन के बच्चे को एक बार गोदी में उठाकर नीचे रखा जाए तो उसका वो पीछा करना शुरू कर देता है जिसने उसको उठाया होता है. ही स्टार्टेड अवे स्लोली द फॉन स्टार्टेड आफ्टर हिम. वही जो लिखा हुआ है कि उसको फॉलो करना शुरू कर देता है. ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉक्ड अवे अगेन. इट टुक अ few wobbling steps toward him and carried piteously. It was willing to follow him. It belongs to him. It was his own, and he was light-hearted with his joy. He wanted to fondle it. तो वो जो उसको नीचे रखता है और थोड़ी देर के लिए वो जो है वो डरता है हिरन का बच्चा, और वो थोड़ी देर के बाद उसका पीछा करना वैसे ही शुरू कर देता है जैसे उसके फादर ने बताया था. तो अब वो सोचता है कि ये वो मेरा है, ये अब इसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है और जैसा मैं करता हूँ मेरे पीछे पीछे वो आ रहा है, इसलिए वो ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाता है. ही वांटेड फॉन्डन हिम टू रन. तो वो उसके पीछे पीछे आगे चलता रहता है. एंड रोम्प्ड विद इट टू कॉल टू इट टू कम टू हिम. तो उसको आवाज़ें लगाता है कि मेरे पीछे पीछे आओ, और वो जो बच्चा है उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है. ही डेयर्ड नॉट अलार्म्ड इट एंड ही पिक्ड इट. उसको डराना नहीं चाहता था. ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ द हिम ओवर हिज टू आर्म्स एंड इट सीम टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट. तो वो क्या करता है, फिर से उसको अपनी बाहों में उठा लेता है और वो आगे उसको भरकर आगे बाहर जंगल से निकालता रहता है. हिज आर्म बिगेन टू एक एंड ही वाज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन. तो उसकी जो हाथ है फिर से दुखना शुरू कर देते हैं और वो फिर से क्या करता है, थोड़ी रेस्ट करने के लिए उसको नीचे रख देता है. व्हेन ही वॉकड ऑन द फॉन फॉलोड हिम एट वंस. तो वो जब उसको नीचे रखता है तो वो जो बच्चा होता है वो उसको फॉलो करना शुरू कर देता है दोबारा से. ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल
डिस्टेंस, वो उसको बोलता है कि थोड़ा ही रास्ता रह गया है, हमारा घर आने वाला है। देन पिक्ड इट अप अगेन, वो फिर से उसको उठा लेता है। द डिस्टेंस होम वाज नथिंग, तो उसको बोलता है कि अब घर का रास्ता ज़्यादा नहीं रह गया। ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे एंड इन टू द नाइट, कैरिड इट एंड वॉच्ड इट फॉलो, तो वो बोलता है कि दिन रात वो उसके पास रहेगा, उसको जो है उसको सेव करेगा। ही वॉज वेट विद स्वीट बट अ लाइट ब्रीज ब्ल्यू थ्रू द जून मॉर्निंग, जब उसको लेके जा रहा था गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो कभी कभी वो जून के महीने में भी जैसे ठंडी हवा आती थी उसको, उससे उसको बहुत अच्छा लगता था, कूलिंग जो उसको ठंडक देती थी। द स्काई वॉज सो क्लीन एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप, तो आसमान ऐसे बताया हुआ था जैसे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। ही कम टू द क्लियरिंग, वो साफ करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट रेन्स, और बारिश हो जाने के बाद जो दिन बहुत अच्छा साफ सुथरा हो गया था। ही फंबल्ड विद द लच एंड वॉज फाइनली ऑब्लिग टू सेट डाउन द फॉन टू मैनेज इट, तो अब वो क्या कर रहा है, उसको मैनेज करने में ज़्यादा वो मुश्किलें नहीं आ रही उस बच्चे को। देन ही हैड एन आइडिया, तब उसके दिमाग को आइडिया आता है। ही वुड वॉक इनटू द हाउस इनटू पेनीज बेडरूम विद द फॉन वॉकिंग बिहाइंड हिम, तो वो तो क्या करता है, जब वो रोड के पास अपने घर के पास पहुंच जाता है, उसको छोड़ देता है, तो वो अपने पापा का जो बेडरूम है उसकी तरफ भागता है। बट एट द स्टेप्स द फॉन ब्लैक एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब दैम, तो वो क्या करता है, उसको ऊपर ले जाने में थोड़ा सा वो डरता है। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर, वो जल्दी से उसे पकड़ लेता है और फादर का जो कमरा है वहाँ पर लेके जाता है। पेनी ले विद क्लोज्ड आई, उसके जो फादर थे वो आंखें बंद करके लेटे हुए थे, तो उसको क्या बोलता है, जोडी कॉल्ड पा लुक, तो जोडी उसको बोलता है पापा देखो। पेनी टर्न हिज हेड, जोडी स्टूड बिसाइड हिम, द फॉन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, तो वो जो उसके फादर थे वो हल्के से अपनी आंखें खोलते हैं, सिर अपना इधर उसकी तरफ करते हैं और देखते हैं। एंड इट सीम टू पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज अ फॉन, तो देख रहे थे कि उसके जो बच्चे की आइज़ हैं वो उस जो है हिरण के बच्चे की आँखों की तरह वो चमक रही थी। ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, तो उसके पापा बोलते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें इस ये बच्चा है वो मिल गया, तुमने इसको ढूंढ लिया। जोडी देन वेंट टू द किचन, जोडी जब जल्दी से किचन में जाता है। द फॉन वॉबल्ड आफ्टर हिम एंड ही पैन ऑफ अ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, तो वो जो किचन की जो सेल्फ थी वहाँ पर दूध का कटोरा पड़ा हुआ था वो लेके आता है। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, उसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम होती है। स्कीम द क्रीम इनटू जग, वो क्रीम को जग में डाल देता है। ही पॉर्ड मिल्क इनटू स्मॉल ग्राउंड, वो जो है वो दूध को किसी छोटे पॉट में डालकर उसके लिए लेके आता है। ही हेल्ड इट आउट टू द फान, वो लेके आता है उसके लिए। इट बटर्ड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, वो जो बच्चा है वो दूध को स्मेल करना शुरू कर देता है। ही सेव्ड इट प्रीसियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, तो नीचे रखता है, जैसे दूध को नीचे रखता है तो वो भूखा उसको जैसे पीना शुरू कर देता है दूध को। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द ग्रॉट, तो वो बोलता है कि तुम्हें ये दूध ही मिलेगा। ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क एंड ट्रस्ट दैम इनटू द फॉन सॉफ्ट वेट माउथ, तो वो जो दूध है दूध को एक उंगली से उसके मुंह के अंदर डालता है, उसको पिलाने की कोशिश करता है छोटे बच्चे को, हिरण के छोटे बच्चे को। इट सक्स ग्रीडली व्हेन ही विथड्रॉ देम, इट ब्लीडेड फ्रेंचली एंड बटर्ड हिम। He dropped his finger again and as the fawn sucked he lowered them slowly into the milk, तो वो क्या करता है, बार बार उसको जो है उंगली से दूध पिलाने की कोशिश कर रहा है, और वो जो बच्चा है वो भी भूखा वो उंगली से दूध से पी रहा है। द fawn blew and इट शक्ड एंड स्नॉटड, तो वो जो उसकी उंगली है उसको चूसना शुरू कर देता है जैसे छोटा बच्चा चूसता है दूध। इट स्टेम्ड इट्स लाइक स्मॉल hooves impatiently as long as he held his finger below the level of milk the fawn was content, जैसे जैसे वो दूध पिलाने की कोशिश करता है उंगली से, वो सारा का सारा दूध वो पी जा रहा है छोटा बच्चा हिरण का। इट क्लोजेज इट्स आइज ड्रीमली, वो अपनी आंखें बंद करता है। इट वॉज Accustomed, it was attested to feel its tongue against his hand. Its small tail flicked back and forth. The last of the milk vanished in a swirl of foam and ग्रलिंग, तो वो क्या कर रहा है, जैसे जैसे वो उसको पिला रहा है तो उसको भी बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे उसकी छोटे हिरण के छोटे बच्चे की जो जीभ है उसकी मूल के साथ लग रही है, तो उसको बहुत खुशी हो रही है और धीरे धीरे करके वो सारा दूध जो है वो उस कटोरे में से गायब हो जाता है। तो इस तरह से ये आपकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन थी। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू इट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, फ्रॉम दिस इज जोडी फॉन पार्ट 2।
In your second part, this is Jodi Fawn. We will discuss first this extract question answer. ऐसा आपको पैराग्राफ दिया होगा एग्ज़ाम में और उसमें से ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उस क्वेश्चंस के आपको जो है वो आंसर देने हैं। जैसे कि मैंने ऊपर पैराग्राफ दिया हुआ है और पैराग्राफ में नीचे मैंने उसके आंसर भी दिए हुए हैं। पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट कुड जोडी नॉट कीप आउट ऑफ हिज माइंड। जो उसके दिमाग में से कौन सी बात वो नहीं जा रही थी जोडी के दिमाग से, इसका आंसर देखिए। जोडी कुड नॉट कीप द थॉट ऑफ द फान आउट ऑफ हिज माइंड। वो जो फान था, जो डो का छोटा बच्चा था, हिरण का जो छोटा बच्चा था फान, उसी के जो सोच है, उसी के जो विचार है उसके दिमाग में से नहीं जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड जोडी डू। तब जोडी ने क्या किया। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर बेड साइड। तो वो क्या करता है, वहाँ अपने बेड से उतरता है और अपने पापा की जो बेड है उसके पास वो चला जाता है। हु वॉज पैनी। यहाँ पर पैनी कौन है, पैनी वाज जोडीज फादर। पैनी जो कौन है, पैनी जोडी के फादर हैं। हु डिड पैनी आइज लुक। तो पैनी की आंखों में कौन दिख रहा था। एंड क्वेश्चन यस, पेनीज आइज वर ओपन। पेनी की आंखें जो खुली थी एंड क्लियर साफ थी, बट द पीपल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड। बट जो आंखों की जो पुतलियां थी वो बहुत ही डार्क ब्लैक कलर की लग रही थी। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज ओल्ड डेथ हैज़ गोन। ये जो एक फ्रेज दी हुई है यहाँ पर, एक जो लाइन दी हुई है ओल्ड डेथ हैज़ गोन, इसका क्या मीनिंग है, इससे आप क्या समझते हो। इट मीन्स, आंसर में देखिए, इट मीन्स पैनी लाइफ वाज सेव्ड फ्रॉम द जॉज ऑफ डेथ। तो इसका मीनिंग ये है कि पैनी ने क्या किया, पैनी लाइफ वाज सेव्ड फ्रॉम द जॉज ऑफ डेथ। जो पैनी है उसकी जो जान बच गई थी, इस तरह से जैसे जो मौत का जो जबड़ा होता है उसके मुंह से बच जाना, उस तरह से उसको कहा गया है। तो ये आपकी एक एक्स्ट्रैक्ट रीडिंग है, इसमें से आपने क्वेश्चन आंसर एक एक लाइन के करने हैं। आगे देखिए, आफ्टर दैट एडिशनल क्वेश्चंस 1 मार्क के। देखिए सबसे पहले हु वाज पैनी, जैसे मैंने पहले ही आपको बोला, सेम ही क्वेश्चन आ गया, पैनी वाज जोडीज फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाज जोडीज मदर हैप्पी व्हेन ही टोल्ड हर दैट ही वाज गोइंग टू ब्रिंग द फॉन होम। क्या उसकी मम्मा जो खुश थी जब वो कह रहा था कि उस बच्चे को वापस घर पे लाना है। तो ऐसे देखिए, नो शी वाज शॉक्ड टू हियर दिस। तो वो बहुत ही घबरा जाती है कि ये क्या कर रहा है, जंगल में कैसे काम करेगा ये। वाई कुड, थर्ड क्वेश्चन देखिए, वाई कुड द फॉन नॉट वॉक बाय इटसेल्फ। तो क्यों जो है फोन जो था, जो हिरन का बच्चा था, वॉक बाय इटसेल्फ, वो अपने आप रास्ते पर क्यों नहीं चल रहा था। ही कुड नॉट वॉक ऑन इट्स ऑन बिकॉज इट वाज टू स्मॉल एंड वीक टू वॉक ऑल बाय इटसेल्फ। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही छोटा था और बहुत ही कमज़ोर था, इसलिए वो अपने रास्ते के ऊपर खुद नहीं चल पा रहा था। नेक्स्ट देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में से आपको सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन करना है। हाउ डिड जोडी, यहाँ पर होडी लिखा हुआ है, यहाँ पर जोडी आएगा। हाउ डिड जोडी कन्विंस हिज फादर टू ब्रिंग द फॉन होम। जोडी सेड दैट इट वुड, आंसर में देखिए, जोडी सेड दैट इट वुड नॉट टेक मच टू राइज द फॉन एंड इट वुड सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकोर। तो वो पापा को बोलता है कि ये जो है इसको हम ज़्यादा देर जो है अपने पास नहीं रखेंगे, जल्दी ही, बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा और जल्दी ही ये घास वगैरह और जो है वो घास पत्ते वगैरह और दाने वगैरह खाने शुरू कर देगा। तो इस पार्ट में आपके लिए बस यही आपकी क्वेश्चन आंसर हैं और आपकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन थी और आपका एक एक्सट्रैक्ट रीडिंग में से क्वेश्चन आंसर है। बस यही आपको इस पार्ट के लिए आपको अपनी नोटबुक के ऊपर नीट एंड क्लीन लिखना है। तो यही था आपका आज का लेसन और हम मिलेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ एट योर होम।